अगर आपने हनुमान अंश फिल्म का नाम सुना है तो शायद आप जानते होंगे कि ये फिल्म किस संत की कहानी से प्रेरित है। लेकिन आज मैं आपको फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगी। मैं आपको उस संत की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें जानने के बाद शायद आप हनुमान अंश को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जिन नीम करोली बाबा को लोग आज उत्तराखंड के कैंची धाम से जोड़ते हैं, उनका लखनऊ से भी एक बहुत गहरा रिश्ता था। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे है हनुमान सेतु मंदिर। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जगह पर कभी बाबा से जुड़ा एक छोटा सा आश्रम और हनुमान मंदिर हुआ करता था। फिर 1960 में गोमती में भयंकर बाढ़ आई। आश्रम और आसपास की संरचनाएं बह गई, लेकिन भक्तों की मान्यता के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति सुरक्षित रह गई और इसके बाद यहीं एक बड़े मंदिर की कहानी शुरू हुई। आज का हनुमान सेतु मंदिर 26 जनवरी 1967 को स्थापित हुआ और बाबा ने यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। और एक बात तो मुझे इस मंदिर की सबसे ज्यादा अलग लगती है। नीम करोली बाबा जी यहाँ स्थापित हनुमान जी को कहते थे द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल हनुमान्स, यानी सभी हनुमानों के भी जैसे सर्वोच्च अधिकारी। यानी जिन संत को आज हम कैंची धाम से जोड़कर देखते हैं, उनकी साधना और उपस्थिति की एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे लखनऊ में भी है। लेकिन बाबा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलिए उत्तराखंड। नैनीताल के पास पहाड़ों के बीच बसा है कैंची धाम। बाबा पहली बार इस स्थान पर 1961 में आए थे और 1964 में यहाँ हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। 15 जून 1964 को मंदिर का उद्घाटन हुआ था और कैंची धाम से बाबा के कई ऐसे प्रसंग जुड़े हैं जिन्हें आज भी भक्त सुनाते हैं। एक कहानी में बताया जाता है कि एक भंडारे के समय घी कम पड़ गया। बाबा ने नदी से पानी लाने को कहा। भक्तों ने पानी लाकर उससे पूनियां बनानी शुरू की और भक्तों के अनुसार वही पानी घी की तरह इस्तेमाल हो गया। जब बाद में असली घी पहुंचा तो बाबा ने कहा कि नदी से जितना लिया था उतना वापस नदी को दे दो। इस कहानी में चमत्कार से भी ज्यादा दिलचस्प बात उसका संदेश है कि प्रकृति से जो लेते हो उसे लौटाना भी सीखो। और फिर आती है बाबा की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक, वो ट्रेन वाली कहानी। कहा जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में बैठे थे। उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया, लेकिन बाबा के उतरने के बाद ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद जब अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस बुलाने की बात हुई, तब ट्रेन चल पड़ी। इसी घटना को बाद में नीम करोली नाम से जुड़ी लोक कथा के रूप में सुनाया गया। अब सवाल ये है कि क्या बाबा सच में चमत्कार करते थे? इसका जवाब शायद हर व्यक्ति अपनी आस्था के हिसाब से देगा, लेकिन बाबा की जिंदगी में एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई देती है और वो है सेवा। भूखे को भोजन देना, हर इंसान से प्रेम करना और सबसे बढ़कर राम का नाम और हनुमान जी की भक्ति। शायद इसीलिए आज दशकों बाद भी लखनऊ के हनुमान सेतु से लेकर उत्तराखंड के कैंची धाम तक लोग बाबा को सिर्फ एक संत की तरह नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह याद करते हैं। और अब इसी संत की कहानी से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश सिनेमा घरों में है। तो अगर आपको सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि उसके पीछे की उस आध्यात्मिक कहानी को भी जानना है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। राम राम।